आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हिंदी सिनेमा का अध्ययन। देखिए, इस सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो हमने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। हिंदी सिनेमा का अध्ययन यूनिट वाइज कवर करेंगे, इसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे, डिटेल से पार्ट वाइज। प्रत्येक पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए, तभी आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ पाएगा। काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है इसके अंदर समझने में, तो आप उसको इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, यूनिट 1 हमारी है, और यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 है हमारा, ये है सिनेमा का सामान्य परिचय एवं उसकी विकास यात्रा। यानी सिनेमा का सामान्य परिचय क्या रहा है और किस प्रकार से सिनेमा का क्या इतिहास रहा है, और उसकी जो विकास यात्रा है वो किस प्रकार से आगे बढ़ी। तो पार्ट वाइज कवर करेंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इस फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे सिनेमा का परिचय क्या होता है और इससे जुड़ी कुछ बातों को। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, टोटल 4 यूनिट है इसकी, हिंदी सिनेमा और इसका अध्ययन। फर्स्ट यूनिट है हमारी सिनेमा का सामान्य परिचय। इसका फर्स्ट चैप्टर है सिनेमा का सामान्य परिचय एवं उसकी विकास यात्रा। इस चैप्टर को कवर करेंगे हम डिटेल से, पार्ट वाइज कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 है ये, और इसके बाद इस पूरे सिलेबस को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए @एकलव्य स्नातक 1, और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। वीडियो में जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी PDF आपको मिल जाती है, तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले परिचय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिनेमा क्या है। सिनेमा मुख्य रूप से एक साधन है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन का एक ये साधन है, जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा, सिनेमा के द्वारा हम क्या कर पाते हैं। देखिए, मनोरंजन, जनसंचार, सूचना, शिक्षा, इन सभी को लोगों तक पहुंचाने का ये एक माध्यम है। या यूं कहूं, आज के आधुनिक युग में ये मनोरंजन का और शिक्षा का एक बहुत बड़ा मैसिव जो है साधन बन चुका है। इसके आधार पर लोग दुनिया भर में लोग जो है अपना मनोरंजन करते हैं, और बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ों को वो सिनेमा के माध्यम से सीख पाते हैं। सिनेमा का जो उदय है, सिनेमा का जो स्टार्ट कहते हैं, वो कहते हैं 19वीं सदी के अंतिम दशक में फ्रांस में हुआ। इसकी शुरुआत जो हुई थी, स्टार्टिंग जो सिनेमा की हुई थी, वो दृश्य माध्यम से हुई थी। यानी जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो सिर्फ इसके अंदर जो वीडियोस दिखाई जाती थी, वो बिना बोली हुई वीडियो होती थी। यानी अब आप कह सकते हैं कि मूक फिल्में, ठीक है, या कह सकते हो कि सिर्फ चित्र जो थे वो इसके अंदर दिखाए जाते थे, आवाज़ इसके अंदर नहीं थी। लेकिन कुछ दशकों के बाद क्या हुआ, इसके साथ आवाज़ को भी जोड़ा गया। यानी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो इसके साथ साथ आवाज़ को भी इसको जोड़ा गया, और फिर बाद में ये बन गया दृश्य श्रव्य माध्यम। हिंदी में से कहते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम, और इंग्लिश में से कहते हैं ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, बाद में बन गया ये ऑडियो विजुअल एड। आरंभ में यानी स्टार्टिंग में देखिए, जो थे श्वेत शाम रूप के पर्दे में ही इसको प्रस्तुत किया जाता था। यानी ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि हिंदी थोड़ी, ये कह सकते हैं कि डीप हिंदी है। सेम श्वेत शाम पर्दे को कहते हैं ब्लैक एंड वाइट जो आपके पर्दे थे। ठीक है, पहले आरंभ में स्टार्टिंग में ब्लैक एंड वाइट पर्दे पर सिनेमा को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन कुछ दशकों के बाद जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो रंगीन पर्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, रंगीन पर्दों का उसके बाद इस्तेमाल किया जाने लगा। तकनीकी दृष्टि से अगर हम बात करें, तो सिनेमा में अत्यधिक परिवर्तन हुए। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बात करें तो अत्यधिक परिवर्तन हुए। और आज का जो सिनेमा है, यानी आज की बात हम करें और 100 साल पहले के सिनेमा की बात करें, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा जो डेवलपमेंट आया है, इतना ज़्यादा जो विकास हुआ है इस क्षेत्र में, वो शायद ही किसी क्षेत्र में हो पाया है। यानी जमीन आसमान का आप कह सकते हो कि अंतर रहेगा 100 साल के पहले के सिनेमा में और आज के सिनेमा में। सिनेमा प्रौद्योगिकी का विकास, यानी सिनेमा सिनेमा का जो इतिहास कह सकते हो आप इसे, यही कह सकते हो कि सिनेमा प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, सिनेमा एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, एक साइंटिफिक सिद्धांत पर यह आधारित है, वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यदि किसी दौड़ते हुए घोड़े को क्रम से दिखाए गए चित्रों को इस गति से आगे गुजारा जाए कि 1 मिनट में लगभग आपको 24 से 25 चित्र जो है
वो दिखा दिए जाए। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। यानी किसी घोड़े की आपको तस्वीर, ठीक है, किसी घोड़े की तस्वीर आपको, या दौड़ता हुआ जो घोड़ा है उसकी अलग अलग तस्वीरों को आपको एक साथ लगा के दिखाया जाए, सीक्वेंस से लगा के आपको दिखाया जाए, है तो वो स्थिर चित्र, लेकिन अगर आपको एक साथ उन्हें दिखाया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने एक फिल्म चल रही है। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक सिद्धांत है इस पर आधारित हमारा है सिनेमा। आधुनिक युग से पहले, यानी जो आज का युग है उससे पहले, जब जो हमारी स्मृतियां थी, जो हमारी यादें जो होती थी, ठीक है, उनको आमतौर से चित्र के रूप में पुनर्रचित किया जाता था। यानी कि जो हम देखते थे या जो हमने पहले देखा हुआ होता था, उस वो जो हमारी स्मृतियां जो होती थी उनको हम कैसे स्टोर कर पाते थे। देखिए मान लो आधुनिक युग से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो मैंने पहाड़ देखा, तो उस समय क्या था, पहाड़ को हम सिर्फ एक चित्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते थे बाद में। यानी मैंने एक पहाड़ देखा तो मैं क्या करूंगा, उस पहाड़ का चित्र बना दूंगा, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल युग आया, या जैसे जैसे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ, और फोटोग्राफी ने एक अजीब सी चीज़ समाज के अंदर ला दी। फोटोग्राफी ने क्या करा, उन्होंने एक ऐसा जो माध्यम बनाइए कि जो एक क्षण में जो चल रहा है, ठीक है, एक क्षण में जो चल रहा है उसको वो कैप्चर कर सकते थे। यानी मान लो अभी मैं एकदम से कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसी पल को आप कैप्चर कर सकते हो, या आप कहीं घूमने गए हो, आप उसकी एकदम से कैप्चर करके उसको स्टोर कर सकते हो, वो आपके पास सदा बना रहेगा। तो फोटोग्राफी के माध्यम से ये हो पाया। इसके आविष्कार ने यथार्थ को एक क्षण, एक क्षण को जैसा वह है उसी क्षण को उसी रूप में अंकित कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके आविष्कार का जो श्रेय है वो जाता है अमेरिका के आविष्कारक थॉमस एडिसन को। इन्होंने जो कैप्चर करना सिखाया था थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन कौन है? देखिए ये वही थॉमस एडिसन है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आप शायद इनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, थॉमस एडिसन के बारे में आप अच्छे से इनसे परिचित होंगे। तो थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया था फोटोग्राफी को कैप्चर करने का। इसके बाद देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है सिनेमा का। इसमें जब फोटोग्राफी को कैप्चर करने का अहम जो रोल था वो निभाया इंग्लैंड के एडवर्ड मुईब्रिज ने। जो इंग्लैंड के एडवर्ड मुईब्रिज थे, इन्होंने देखिए क्या किया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक सिद्धांत पर सिनेमा आधारित था ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या किया कि एक घुड़दौड़, जो एक घोड़े के दौड़ का जो मैदान होता है उसमें इन्होंने एक कैमरा लगाया और कई सारे वहां पर तार बांध दिए। ठीक है, कई सारे तार बांधने के बाद प्रत्येक तार को एक स्थिर कैमरे के शटर से जोड़ दिया। यानी प्रत्येक जो तार थे उनको, जो पुराने जमाने के कैमरे हुआ करते थे उसके साथ उन तारों को उन्होंने जोड़ दिया और घोड़े को उन्होंने उसके अंदर छोड़ दिया। अब घोड़ा क्या करता था, घोड़ा प्रत्येक तार को गिरा देता था और जिस तार को वो गिराता था उसी समय उसकी एक फोटो खिंच जाती थी। फिर वो अगले तार को गिराता था तो अगली फोटो उसकी खिंच जाती थी। इस प्रकार से कई सारे चित्रों को उन्होंने एकत्रित कर लिया एक समय में। और उन सारे चित्रों को एकत्रित करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारे स्थिर चित्रों को एक डिस्क पर रखा, एक डिस्क पर लगाकर लालटेन की रोशनी डालते हुए घोड़े का बिंब प्रदर्शित उन्होंने कर दिया। तो ये इनकी पहली पहल थी जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट करा कि इस प्रकार से हम जो है वो लोगों को दिखा सकते हैं घोड़े के कई सारे चित्र। यानी घोड़े के चित्र तो वो स्थिर थे लेकिन उन्हें एक क्रम में लगाने के बाद वो लोगों को एक फिल्म के आधार पर उसे दिखा सकते थे। अब इससे प्रेरित होकर क्या हुआ, देखिए इससे प्रेरणा लेकर फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जूल्स मारे। इन्होंने क्या करा, 1882 में एक ही कैमरे से बहुत सी चित्रों की शूटिंग करने वाले उपकरण का आविष्कार इन्होंने किया था। यानी इन्होंने एक कैमरे का आविष्कार किया जिसकी सहायता से एक ही कैमरे से बहुत सारे चित्रों को जो है इकट्ठा किया लिया जा सकता था। इन्होंने इस चीज का आविष्कार किया। इसके बाद देखिए एडिशन ने क्या किया, ये वही थॉमस एडिशन की बात हो रही है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तस्वीरों का प्रयोग 1888 में स्कॉटिश वैज्ञानिक, एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे विलियम्स कैनेडी डिक्सन, ये नाम आप याद रखना। इनके निर्देशन में इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक काम स्टार्ट किया। उन्होंने क्या करा, उसने वैक्स सिलेंडर पर फोटोग्राफी को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। वैक्स सिलेंडर एक मशीन हुआ करती थी जिसके ऊपर उन्होंने फोटोग्राफी को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। उससे पहले फोटोग्राफी रिकॉर्ड नहीं होती थी, सिर्फ फोटो को कलेक्ट करके उन्हें क्रम से दिखा दिया जाता था। तो उन्होंने क्या करा, वैक्स सिलेंडर एक मशीन थी जिसके ऊपर फोटोग्राफी को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। 1889 में देखिए क्या होता है, जो डिक्सन थे, डिक्सन को उन्होंने आपको बताया विलियम कैनेडी डिक्सन,
ये कहाँ के थे? ये थे स्कॉटिश के, ठीक है। इस क्षेत्र में इन्होंने जबरदस्त पहल की। उसने जॉर्ज ईस्टमैन की सेल्यूलाइड का इस्तेमाल किया। एक सेल्यूलाइड थी, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको जॉर्ज ईस्टमैन ने बनाया था। सेल्यूलाइड का इस्तेमाल इन्होंने बाद में जो सेल्यूलाइड का इस्तेमाल था वो गतिशील छायांकन का श्रेष्ठ माध्यम बन गई। यानी गतिशील छायांकन कहते हैं जो चित्र जो दिखाए जाते थे उनको ये कह सकते हैं कि स्लाइड के रूप में दिखाया जाने लगा। तो ये इसका एक माध्यम बन गई। और उस समय क्या था देखिए, उसको रोल करना एक काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी सी मशीन ये हुआ करती थी, जिस पर इसको रोल करना जो आसान था। और इसको लंबाई, जिसकी जो लंबाई थी उसको भी इसे मनचाहा, यानी कि जो आप पर्दा देखते हो जो उसकी लंबाई होती है, इसको भी ये मनचाहा वो आकार दे सकते थे। डिक्शन ने क्या किया देखिए, एडिशन के कैमरे का इस्तेमाल करते हुए 15 सेकंड की कई फिल्मों का अंकन किया। स्टार्टिंग में का क्या करा उन्होंने, उस कैमरे का यूज करते हुए किन्ने, डिक्शन ने 15 सेकंड की मूवी बनानी स्टार्ट करी। यानी चित्रों को वो इस प्रकार से कृतित करते थे और 15 सेकंड की वो मूवी बनाते थे। लेकिन एक समस्या इनके साथ थी। एक समस्या इनके साथ क्या थी, वो इन चित्रों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए, सार्वजनिक प्रदर्शन होता है यानी मास कम्युनिकेशन में वो इसको बदल नहीं पा रहे थे। वो किस प्रकार से लोगों को ये सब चीज़ दिखा पाए, ये चीज़ वो नहीं समझा पा रहे थे। तो ये समस्या उनके आगे उस समय बनी हुई थी। यानी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रशेषण प्रशेषण की समस्या जो थी वो नहीं सुलझा पा रहे थे। अब इसका जो तोड़ निकाला, या ये कह सकते हैं इस प्रॉब्लम का जो अ, इस समस्या का समाधान जो निकाला, वो निकाला फ्रांस के दो भाइयों ने। फ्रांस के दो भाई थे जिनको कहा लूमियर ब्रदर्स के नाम से आपने सुना होगा। लूमियर ब्रदर्स ने इसका तोड़ निकाला। लूमियर ब्रदर्स कौन थे? एक थे अगस्ते लूमियर और दूसरे थे लुई लूमियर। इन दोनों को लूमियर्स ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, आधुनिक पोर्टल कैमरे का इस्तेमाल किया। आधुनिक पोर्टल जो कैमरा था वो प्रिंटर और प्रोजेक्टर की तरह काम करता था। तो 28 दिसंबर 1895 को इस कैमरे की सहायता से इन्होंने क्या किया, लूमियर ब्रदर्स ने पेरिस में, सर्वप्रथम आप ये ध्यान रखना, पेरिस में एक कैफे के बेसमेंट में दर्शकों से पैसे लेकर गतिशील तस्वीरों को, या गतिशील तस्वीरों का एक संक्षिप्त संक्षिप्त यानी छोटा प्रदर्शन उन्होंने किया। यानी इन्होंने सर्वप्रथम, ध्यान रखना आप, सबसे पहले फ्रांस के, इसीलिए फ्रांस का नाम यहाँ पर दिया जाता है कि फ्रांस से शुरुआत हुई। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस से शुरुआत फिल्मों की हुई, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब लोगों से पैसे लेकर, उन्हें एक शो दिखाया गया था चित्रों का, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सिनेमा। इसे कहते हैं फिल्मों के इतिहास की जो शुरुआत थी वो इसी तारीख से स्टार्ट हुई। देखिए इस तारीख को हम मेजर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पहली बार लूमियर ब्रदर्स ने ही लोगों को सिनेमा दिखाने का प्रयास किया था। तो यहाँ से इसकी स्टार्ट हुई फिल्मों के इतिहास की। इसके बाद देखिए 19वीं सदी के आते आते, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, तो 19वीं सदी के आते आते कई हिस्सों में मूवी कैमरे का प्रयोग होने लगा। यानी कैमरों का नया नया आविष्कार होने लगा, मूवी कैमरे आ गए मूवी बनाने के लिए। और इसके द्वारा दिखाए जाने वाले छायांकित जो चित्र हुआ करते थे उनका जो साइज होता था वो था 35 मिलीलीटर। 35 मिलीलीटर का उनका साइज हुआ करता था। आज तो केबी और जीबी में हम बात करते हैं। तो प्रत्येक 1 सेकंड में 16 स्थिर चित्र होते थे। यानी 1 सेकंड के अंदर 16 चित्रों को या 16 फोटोज को वो दिखा सकते थे, जिन्हें फिल्मी भाषा में फ्रेम कहा जाता था। फिल्मी भाषा में उस समय उसे कहते थे फ्रेम। यानी 1 सेकंड के अंदर 16 चित्रों को दिखाया जा सकता था, जिसे फिल्मी भाषा में फ्रेम कहते थे। आरंभ में यानी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया सिनेमा के अंदर आवाज नहीं थी, यानी मूक फिल्मों को ही दिखाया जाता था। यानी सिर्फ और सिर्फ चित्रों को दिखा दिया जाता था लोगों को, उसके अंदर आवाज नहीं थी। तो देखिए आवाज ने कहीं ना कहीं सिनेमा में अपना एक अहम रोल निभाया, और कहीं ना कहीं आवाज की जरूरत थी जिससे लोग अच्छे से समझ पाए। और आवाज वाली सिनेमा से एक और फायदा हुआ, जो अंधे व्यक्ति हैं वो भी सिनेमा को देख सकते थे, समझ सकते थे। तो आवाज का लाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। आवाज को दृश्य के साथ संयोजित करना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, 3 दशकों के बाद यानी 30 सालों के बाद क्या होता है, आवाज का समावेश कर लिया जाता था सक्सेसफुली। आवाज को जो है वो शामिल कर लिया जाता है। अब ये किसके द्वारा हुआ, तो ये हुआ हॉलीवुड स्टूडियो वॉर्नर ब्रदर्स के साथ। हॉलीवुड स्टूडियो था
वार्नर ब्रदर्स का, ठीक है। इन्होंने जो है वीटा फोन प्रणाली थी, वीटा फोन प्रणाली का इन्होंने सबसे पहले इनके अंदर प्रयोग किया, जिसने अलग फोनोग्राफी डिस्क के साथ चित्र का संयोजन किया। इस प्रकार चित्रों के साथ ध्वनियों और संवादों और संगीत का मिश्रण हुआ। वीटा फोन प्रणाली का इन्होंने यूज किया, जिसकी सहायता से जो था मूवी के अंदर आवाजें आ गई, और आवाज आने के बाद क्या हुआ, अलग अलग ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह होते हैं, ये सब चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा। संवादों का लोग बोलने बोलने लगे, एक्टर वगैरह जो थे, ठीक है। फिर इसके बाद और भी डेवलपमेंट हुए, तो संगीत यानी कि गाने वगैरह जुड़ गए। तो ये सभी चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। आरंभ में फिल्में जो थी वो एक ही शॉट के अंदर होती थी, यानी जब स्टार्टिंग जब फिल्मों की हुई थी तो एक ही कैमरे के द्वारा शूटिंग की जाती थी, और कोशिश ये करते थे कि एक ही शूट के अंदर फिल्म को जो है वो खत्म कर दिया जाए। यानी कि जो भी वो 10 या 12 मिनट की जो वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय, उनके लिए वही फिल्म थी, तो वो चाहते थे कि एक ही शॉट के अंदर जो है वो फिल्म को खत्म कर दिया जाए। धीरे धीरे क्या हुआ, तरक्की हुई, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो कैमरे का उपयोग अलग अलग तरीकों से किया जाने लगा, यानी आगे से, पीछे से, ऊपर नीचे, दाएं बाएं चलाते हुए, ठीक है। आपने देखा होगा आज के टाइम में तो एक पटरी सी होती है, उसके ऊपर कैमरा लेकर वो घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, और आगे पीछे ऊपर नीचे इस प्रकार से जो है अलग अलग शॉट के, अलग अलग शॉट को एकत्रित करके या अलग अलग शॉटों को जोड़ के एक फिल्म का निर्माण करना आसान हो गया। यानी कह सकते हैं कि तकनीकी बदलाव से विभिन्न स्रोतों को जोड़कर फिल्म को लंबा किया जाना मुमकिन हो गया। यानी अलग अलग शॉट को, आज शॉट यहाँ पे ले लिया, कल शॉट यहाँ पे ले लिया, इस प्रकार से फिल्मों को बड़ा करना संभव हो गया तरक्की के साथ साथ। तो ये आपकी वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था मैंने आपको जो बताया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।